Hey guys, welcome back to your own tuition, you tuition. पिछले वीडियो में when we had discussed about pronouns, I had told you the different types of pronouns. I had told you what pronouns actually are, and then we discussed about why to use pronouns. So let me give you all just a quick recap. मैंने आपको बताया था कि pronoun जब हम उसको separate करते हैं pro and noun, we get the noun word separately over there. तो ये itself बता देता है जो beginners हैं या जो पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं ग्रामर, उनके लिए ये पता लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा क्योंकि नाउन ऑलरेडी है प्रोनाउन में। तो आप ये गेस कर सकते हैं या फिर ये पता लगा सकते हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि प्रोनाउन यूज़ करना ज़रूरी क्यों है। तो मैंने आपको ये बताया था कि बार बार जब एक नाउन रिपीट होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। द रिपीटेशन ऑफ नाउन ऑल द टाइम, यू हैव इंट्रोड्यूस द नाउन इन वन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट्स डन फॉर इट। इफ़ यू कीप रिपीटिंग द नाउन अगेन एंड अगेन, दैट डज नॉट साउंड गुड। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ प्रोनाउन। और प्रोनाउन जेंडर वाइज मैंने आपको बताया था कि मेल है तो ही यूज़ करना है, फीमेल है तो शी यूज़ करना है। एंड देन इन सब चीज़ों के बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताए थे, जिसमें मैंने आपको एटलीस्ट 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताए थे। तो आज के इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेसिकली इज वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन, एंड दैट इज पर्सनल। ओके गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन की, एंड दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। नाउ पर्सनल प्रोनाउन, इफ़ यू सेपरेट द नेम, अगेन लुक, हमेशा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि वेन एवर यू डू नॉट गेट द मीनिंग ऑफ एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू रीड द नेम प्रॉपरली। आपको वो नाम में ही कोई मीनिंग मिल जाएगा। जैसे प्रोनाउन को हमने सेपरेट किया, हमने समझ में आ गया दैट्स प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर नाउन और विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन। ओके, उसी तरह से पर्सनल, इफ़ यू सेपरेट द वर्ड, स्प्लिट द वर्ड्स अ बिट, AL को अगर आपने सेपरेट कर दिया तो यू विल गेट दैट वर्ड पर्सन। सो पर्सनल प्रोनाउन इज बेसिकली यूज्ड फॉर पर्सन्स। Okay, now there are 3 types of persons. Let me tell you. It's the first person, second person and third person. 3 तरह के persons होते हैं। अब ये person कौन है ये लोग, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थिंग इज़ जस्ट that first person हूँ मैं, I, like why? क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, I am talking, I become the first person. तो second person कौन है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, right? I am talking to you, so you become the third person. Clear up clear? 3 लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई एम टॉकिंग, द वन हु स्पीक्स, ठीक है। बेसिकली आप बोलो स्पीकर, स्पीकर बन जाता है आपका फर्स्ट पर्सन। तो सिंस आई एम द स्पीकर ओवर योर राइट नाउ, आई बिकम द फर्स्ट पर्सन एंड आई एम टॉकिंग टू यू, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो बन जाते हैं सेकेंड पर्सन। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी बोथ आर डिस्कसिंग समथिंग, आई एंड यू आर डिस्कसिंग समथिंग, हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, या हम किसी इंसान के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, या एक तरह से गॉसिप कर रहे होंगे, जो भी हम करें, तो हमारे टॉक्स में कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन आ जाता है। अगर वो एक मेल की बात हम कर रहे हैं तो वो ही ले लेगा, ओके। अगर वो एक फीमेल है तो शी हो जाएगा। अगर वो कोई चीज़ की बात हो रही या बेबी की बात हो रही तो इट हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग, आई बिकम्स द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये क्या बन जाता है? ये हमारा थर्ड पर्सन बन जाता है। सो देखिए, बहुत सिंपल था ये, ज़्यादा कुछ इसमें वो रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस लॉजिक लगाइए, थोड़ा सेंस, कॉमन सेंस लगाइए, एंड द थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो फर्स्ट पर्सन इज़ आई, सेकेंड पर्सन इज़ यू, एंड थर्ड पर्सन इज़ कौन? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम किसके बारे में बात करते हैं नॉर्मली? ही, शी, इट या दे के बारे में बात करते हैं, राइट, जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है हमारे साथ में। सो दे आर द 3 persons. फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकेंड पर्सन इज यू, एंड द थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। अब इन तीनों के बारे में तो हमने जान लिया, बट देन सब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करना है, तो नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ लिख के दिखाऊंगी। नाउ दिस इज़ व्हाट आई थॉट। मेरे पास कोई बोर्ड वगैरह तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले आपको इस तरह से मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, बाद में लिख के, जैसे मैं नॉर्मली पढ़ाती हूँ आपको वैसे ही पढ़ाऊँगी। तो जो भी मैंने अभी बोला है मैं आपको वापस से लिख के बताऊँगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, सो हियर इज़ द टेबल दैट आई वांट टू टॉक टू यू ऑल अबाउट। तो हम देखिए, जैसे आपने देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टॉपिक क्या डाला है, टॉपिक मैंने डाला है पर्सन प्रोनाउन।
ना जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रही थी दैट जस्ट बाय एडिंग AL आई हैव माई टाइप ऑफ प्रोनाउन ओवर हियर, बट क्योंकि यहाँ पे मेरे पर्सन हैं इसलिए ये वो पर्सन प्रोनाउंस होते हैं जो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। ओके, तो पर्सन्स कौन कौन से हैं? पर्सन इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता दिया था। नाउ आई होप यू ऑल विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्योंकि पहला स्पीकर जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जिससे हम स्पोकन टू, द पर्सन हु स्पोकन टू, ही और शी इज़ द सेकेंड पर्सन। एंड जिसके बारे में बात करते हैं, जो इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, दैट बिकम्स द थर्ड पर्सन। तो पहला स्पीकर कौन है? मैं, आई बिकम्स द फर्स्ट स्पीकर। बट ये सिंगुलर फॉर्म है। तब क्या होगा? जब बहुत सारे लोग बात करें इकट्ठा, तब फॉर्म हो जाएगा वी भी इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन। आई रिपीट अगेन, जब मैं अकेले बात कर रही हूँ तो मैं आई लगाऊंगी, और जब एक ग्रुप में मैं बात कर रही हूँ तो हम क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे। हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई सिंगुलर, वी आर टॉकिंग, सो वी इज़ प्लूरल ओवर हियर। तो पहला स्पीकर जो होता है या फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा आई सिंगुलर फॉर्म में होता है और वी प्लूरल फॉर्म में होता है। सिमिलरली देख लेते हैं सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन के लिए हमेशा सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी हम हमेशा यू का ही यूज़ करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ आर यू, अगर आप अकेले हैं तो भी मैं आपसे हाउ आर यू ही पूछूंगी, और अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो भी मैं हाउ आर यू ऑल ही पूछूंगी। मैं यू को, अपने प्रोनाउन को चेंज नहीं कर रही हूँ कहीं पर भी। इसलिए सेकंड पर्सन वेदर इट इज़ सिंगुलर और वेदर इट इज़ प्लूरल हम हमेशा यू का ही यूज़ करेंगे। अब थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। थर्ड पर्सन में हमने देखा कि हमेशा थर्ड पर्सन कैन बी ही। अगर हम किसी मेल की बात कर रहे हैं तो ही हो सकता है, फीमेल की बात करें तो शी, या अगर किसी टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी स्कीम की बात कर रहे हैं, या फिर किसी एनिमल की बात करें, किसी बर्ड की बात करें, जिसकी बात कर रहे हैं तो वो हमेशा इट लेगा। और अगर हम किसी प्लूरल फॉर्म की बात करें, किसी की ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो दैट विल टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन, दैट इज दे। अब ही, शी, इट, दे या जो भी है, ये कहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है? I have already prepared a video on gender. If you have any doubt regarding this, please go and watch the video as well. उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पे ही यूज़ करना है, शी, एंड बाकी सारी चीज़ें कब, कैसे, कहाँ, क्या यूज़ करनी है। Okay, so this entire slide is talking about the three persons or the three speakers. Okay, तो मैं फिर से बता देती हूँ, पर्सनल प्रोनाउन एक टाइप ऑफ प्रोनाउन है, पहला बेसिक टाइप ऑफ प्रोनाउन है जहाँ पे हम पर्सन्स की बात, क्योंकि नाम इटसेल्फ इज टेलिंग दैट पर्सन, नाम में ही पर्सन आ गया, और जब मैंने ए लगा दिया तो दिस फॉर्म्स एन एडजेक्टिव। पर्सन हमारा नाउन है। ओके, जब मैंने पर्सन को पर्सनल बना दिया तो वो एक एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है। पर्सनल इज एडजेक्टिव बेसिकली, ये बता दूं आपको। तो पर्सनल प्रोनाउन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन वेर इन आई हैव स्पोकन अबाउट द थ्री पर्सन्स। द थ्री पर्सन्स आर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ओके, सो सिमिलरली फर्स्ट पर्सन हमेशा मैं रहूँगी, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं ही बात कर रही हूँ या हम सब मिलके बात कर रहे हैं, तो आई और वी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिंगुलर है तो सिंगुलर आई हो जाएगा, प्लूरल है तो वी हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पर्सन जिसको हम बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं सॉरी, वो हमेशा यू रहेगा, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन हमेशा ही, शी, इट या दे होंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिंगुलर है तो डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर हम इन तीनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ दे आर प्लूरल तो दे यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे कि वर्ब क्या लगेगा बेसिकली। तो वर्ब की बात कर लें तो हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्योंकि अभी हम इसके बारे सिंगुलर प्लूरल की बात हो रही है, नंबर्स की बातें हो रही हैं, नाउन में सिंगुलर प्लूरल तो होता ही है, और क्योंकि नाउन में सिंगुलर प्लूरल है तो ऑब्वियसली प्रोनाउन में भी होना ही है। तो लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, वेदर वी आर गोइंग टू यूज़ अ सिंगुलर वर्ब और अ प्लूरल वर्ब। नाउ लुक हियर, सिंस वी इज़ प्लूरल, हम इसके साथ तो प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे, राइट। ही मेरा सिंगुलर है, शी भी मेरी सिंगुलर है, इट इज़ ऑल्सो सिंगुलर, इसलिए हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। दे, जैसे मैंने आपको बताया, दे इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नाउ व्हाट अबाउट यू, यू और आई, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कुछ ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बता दूँ दैट यू भले वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा,
लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वेदर इट इज़ अ सिंगुलर और इट इज़ प्लूरल, हम हमेशा यू के साथ आर ही यूज़ करेंगे. वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज़ आर विच इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम हमेशा आर ही यूज़ करेंगे. मैं हमेशा आपसे पूछूंगी हाउ आर यू. ओके, भले आप सिंगुलर हैं, भले आप एक जन खड़े हैं सामने मेरे या दो जन खड़े हैं, मैं हमेशा आपसे हाउ आर यू ही पूछूंगी. ओके, मैं हमें आपसे हाउ इज़ यू ये नहीं पूछ सकती, राइट. तो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर है मेरा वर्ब, सॉरी प्लूरल मेरा यू है. अगर भले मैं सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, नो मैटर व्हाट इट इज़, आई एम गोइंग टू कीप माई वर्ब एज आर. यू के साथ हमेशा आर लगता है. नाउ व्हाट अबाउट द प्रोनाउन आई. नाउ आई की दो चीज़ें हैं. इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, इसमें बस आपको ऊपर ऊपर बता देती हूँ कि प्रेजेंट फॉर्म में वेन एवर वी आर यूजिंग द प्रेजेंट फॉर्म में हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे. दैट इज़ हैव. आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ नोटबुक. मैं हम कभी ये नहीं करूँगी कि आई हैज़. मैं ये कह सकती हूँ दैट ही हैज़ अ पेन, ही शी हैज़ अ नोटबुक, और इट हैज़ 4 legs. आई कैन से दैट बिकॉज दे आर सिंगुलर. आई भी सिंगुलर है, बट प्रेजेंट फॉर्म में मैं कभी भी सिंगुलर फॉर्म ये हैज़ यूज़ नहीं करूँगी आई के साथ में. आई के साथ मैं हमेशा हैव यूज़ करूँगी. आई हैव गॉट अ नोटबुक, आई हैव गॉट अ राइटिंग पैड, आई हैव गॉट अ मोबाइल फ़ोन, आई हैव गॉट एन आईफोन. जो भी है मैं हमेशा आई के साथ हैव ही यूज़ करूँगी. बट ये मेरा लॉजिक अप्लाई होगा हमेशा प्रेजेंट टेंस में. माइंड इट. पास्ट टेंस में क्या अप्लाई होगा? पास्ट में वॉज हो सकता है. ओके, पास्ट में हम उसको सिंगुलर ही रखेंगे. ठीक है, हैव प्लूरल है ये मैं बता दूं. हैव का सिंगुलर फॉर्म होता है हैज़. तो मैंने हैज़ ना यूज़ करके आई के साथ हैव लगाया है प्रेजेंट फॉर्म में. और पास्ट फॉर्म में आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड एंड आई फेल डाउन. ऐसा कुछ सेंटेंस बन सकता है, राइट. तो मैंने पास्ट में क्या किया है, मैंने पास्ट में वॉज लगाया है और मैंने प्रेजेंट में हैव लगाया है. तो ये हमने देख लिया कि कैसे हमने सारे वर्ब्स अटैच किए हैं साथ में. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर वी हैव अटैच्ड द वर्ब्स ओवर हियर. खाली एक्सेप्शंस कहाँ पे है? एक्सेप्शंस खाली यहाँ पे है, सिंगुलर यू के साथ में और आई के साथ में. बहुत सिंपल सी बात है याद रखने वाली. अब आई के साथ हैव क्यों यूज़ होता है, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक. हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में. फिलहाल प्रोनाउन पढ़ लेते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और केसेस देखते हैं. ओके, तो केसेस के लिए शुरू करते हैं. तो केसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव. सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं और पॉसेसिव को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं. सब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट प्लेस पे आता है. ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस पे आता है या फिर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होता है. पॉसेसिव क्या होता है ये मैंने आपको टाइप ऑफ प्रोनाउन में ऑलरेडी बता दिया है. पॉसेसिव मीन्स योर बिलोंगिंग, समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, राइट. वो बिलोंगिंग होता है. नाउ ऑब्जेक्टिव के लिए बता दूं, हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट ही स्टार्टिंग में आएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा. हाँ, लेकिन कायदा तो यही होता है, रूल यही है कि हमेशा आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट आता है. और ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इनको पता करने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं. यू आर जस्ट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट एंड whom. ओके, ask this question what and whom and you're going to get your objects. अगर आपको what का आंसर मिल रहा है, सपोज she gave me a pen, she gave me a pen, अगर मैं ये कहूँ तो I will ask the question she gave me what did she give me? She gave me a pen. I am getting this pen as an answer, so this pen becomes my direct object. So to whom did she give a pen? To me. तो me becomes my indirect object. I hope आपको समझ में आ रहा है. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. ऑब्जेक्टिव केस जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव. देखिए, सब्जेक्ट तो वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बातें करते हैं. बेसिकली एक हीरो होता है सेंटेंस में जिसके ऊपर वो पूरा सेंटेंस बेस्ड होता है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाता है. सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो सब्जेक्टिव केस आप उसे कह सकते हैं प्रोनाउन के केस में. और ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, तो वर्ब के बाद भी जितने भी प्रोनाउंस आएंगे हम उसे ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस बताएंगे. अब आगे ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे प्रोनाउंस को यूज़ करना है. तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट. वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द पर्सन्स. अब कभी भी सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट की जगह पे आप हमेशा आई यूज़ करें. लाइक आई एम स्मृति शुक्ला और आई एम सो एंड सो.
मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि मी इज़ अक्षय और मी इज़ शाहरुख, नहीं, मैं ये कभी नहीं करूँगी। मैं हमेशा यही कहूँगी दैट आई एम अक्षय और आई एम शाहरुख खान और वॉट एवर, राइट। तो मैं कभी भी हमेशा हम सब्जेक्ट की जगह पे या सब्जेक्टिव केस में हम आई का यूज़ करेंगे। वेयर इज़ एन एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस आई एम गोइंग टू यूज़ मी। सिमिलरली वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, हम ये नहीं कहेंगे दैट अस इज स्पीकिंग राइट नाउ, हम ये नहीं कहेंगे, राइट। हम ये कहेंगे कि वी आर टॉकिंग और वी आर डूइंग आवर वर्क राइट नाउ। अस हम कब यूज़ करेंगे? अस हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लेस पे, और ऑब्जेक्टिव केस में आप वी की जगह पे यू यूज़ करेंगे। बात करते हैं यू की या सेकंड पर्सन की। देखिए आई और वी ये तो हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए, यू हो गए हमारा सेकंड पर्सन, और आई, ही, शी, इट, दे बिलोंग्स टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन, दैट इज थर्ड पर्सन, राइट। तो यू भले ही वो सब्जेक्टिव केस में हो या वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, यू विल नॉट चेंज, यू विल रिमेन एज इट इज़। आई एम टॉकिंग टू यू, ओके, यह मैंने यू यूज़ किया है ऑब्जेक्टिव में। यू आर टॉकिंग टू मी मैंने अब सब्जेक्टिव वाला यूज़ किया है। तो देखिए दोनों सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, यू हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब ही गेव मी अ बुक, राइट, ही गेव मी अ बुक, नाउ ही इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव केस, ही सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ हो रहा है, वर्ब के पहले यूज़ हो रहा है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि हिम गेव मी अ बुक, तो वो गलत हो जाएगा, राइट। समझ, आई होप आप लोग समझ पा रहे कि मैं क्या बोल रही हूँ। हिम गेव मी अ बुक नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि ही गेव ही गेव शी अ बुक, सॉरी, ही गेव शी अ बुक, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि शी यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लेस पे और मैं ऑब्जेक्ट प्लेस पे हमको क्या यूज़ करना है? हर। तो मैं ये कहूँगी कि ही गेव हर अ बुक, क्लियर। तो ही हमेशा और शी, इट, दे, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी हमेशा सब्जेक्टिव प्लेस पे, और हिम, हर, इट, देम यूज़ होंगे हमेशा ऑब्जेक्टिव प्लेस पे। दे आर टॉकिंग और दे आर प्लेइंग देयर गेम, अगर मैं ये कहूँ तो मैं सेंटेंस 100% राइट है, दे आर प्लेइंग देयर गेम। बट मैं अगर ये कहूँ दे आर टॉकिंग टू दे, नहीं, वो गलत होगा। और देम आर टॉकिंग टू दे, नहीं, मैं बोलूँगी दे आर टॉकिंग टू देम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आई विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एंड रिप्लाई यू ओवर देयर। अब बात कर लेते हैं द लास्ट कैटेगरी की, एंड दैट इज़ द पॉजेसिव केस विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज़ योर बिलोंगिंग, जो आपका हक बताता है या आपकी कुछ चीज़ जब आपकी है तो वो दिखाता है, लाइक माई फैमिली, फैमिली ऑफ माइन, आर फैमिली, ओके, योर, द बुक इज़ योर्स, बुक इज़ योर्स, तो ठीक है, बट मैंने यू क्यों नहीं यूज़ किया है? सॉरी, ये यहाँ पे यू नहीं आएगा, योर आएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। हाँ, तो मैं ये कहती योर बुक और द बुक इज़ योर्स, तो मैंने ऐसे अलग अलग चीज़ें क्यों यूज़ की हैं? या फिर मैं कह सकती हूँ योर आर फैमिली, द फैमिली ऑफ आर्स, तो मैं आर फैमिली क्यों यूज़ कर रही हूँ, फैमिली ऑफ आर्स क्यों यूज़ कर रही हूँ, ऐसे अलग अलग चीज़ें मैंने क्यों यूज़ की हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको दैट द थिंग्स दैट यू सी ओवर हियर, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, एवरीथिंग, एंड आई हैव ऑल्सो मेंशन द अदर पार्ट एज वेल ओवर हियर, दैट इज़ माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। इट्स का कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं उसके पहले बता दूँ कि माई, ये सारे होते हैं हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव, ओके, और माइन, आर्स, योर्स, जहाँ पर भी आप देखिए एस लगा हुआ है, ये हो जाते हैं आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक बहुत बेसिक डिफरेंस है जो हम जब ये एडजेक्टिव का पार्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या डिफरेंस। अभी के लिए आप जान लीजिए कि कभी भी अगर आपको बिलोंगिंग दिखानी है तो आप माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स का यूज़ करेंगे। हिज आपका हमेशा हिज ही रहेगा, ऑलरेडी वहाँ पे ऐसे तो हम एक्स्ट्रा एस नहीं लगाने जाएंगे। योर्स, फेथफुली, ये सब चीज़ें आप ऐसे ही यूज़ करेंगे। एपोस्ट्रोफी चैप्टर आप देख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी दिस चैप्टर इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। तो ये था हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन का डिफरेंस जब मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी आपको तो मैं वहाँ पे 100% श्योरली वहाँ पे कवर कर दूंगी कि क्या डिफरेंस है बेसिकली। अभी के लिए ये था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। होप यू आर लाइक द वीडियो, इफ yes then do subscribe to the channel, comment and like, and yeah, thank you, happy learning.